3. 17 into 3 is how much? 81. 81. बेटा धोबी की तरह धोऊंगा तेरे को मैं, पता है क्या? 51. कभी कपड़ा देखा है धोबी को धोते हुए? रगड़ते हुए नहीं, पटकते हुए। तेरा पैर मेरा हाथ, उसी तरीके से तेरे को धोऊंगा। 81 मतलब कुछ भी क्या? सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5.1 का क्वेश्चन 1 और 2 ये सॉल्व किया था, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो रीड द क्वेश्चन एवरीवन। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये तो बहुत आसान है। क्या करना है क्वेश्चन में? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स कि हमें क्या लिखना है? ए लिखना है और डी लिखना है, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट इस वाले सीरीज में, तो फर्स्ट टर्म क्या है एवरीवन? 3। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2। तो डी हो गया -2 और ए क्या है? 3। इजी था। तो सेम इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -5 -1 3 7। फर्स्ट टर्म क्या होगा एवरीवन? -5 एंड डी कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा? -1 एंड माइनस a1 क्या है? -5। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +5। 5 - 1 इज 4। सो द कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हो गया 4। थर्ड क्वेश्चन में क्या है एवरीवन? फर्स्ट टर्म इज 1/3, ठीक है, लिख लेना है ऐसे, a इज इक्वल्स टू 1/3 एंड डी क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 5/3 माइनस 1/3। बेस सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 - 1 इज 4, सो द आंसर इज 4/3, ठीक है। इसी तरीके से इसी स्ट्रेटजी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म इज 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा एवरीवन? सेकेंड टर्म क्या है? 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म इज 0.6। सो 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया 1.1। तो कॉमन डिफरेंस इज 1.1। क्लियर है? ठीक है, बहुत इजी था, सिंपल था, ये तो देखते ही इसका आंसर्स आ गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। राइट 3 मोर टर्म्स, दैट मीन्स क्या? पहले तो हमको क्रॉस चेक करना है कि ये एपी सीरीज है भी कि नहीं। फर्स्ट क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो एपी आइडेंटिफाई, कोई भी गिवन नंबर के सीरीज को फाइंड आउट करते हैं, मींस एपी है कि नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकाल करके, करेक्ट। सो 4 - 2 इज 2 एंड 16 - 8 इज हाउ मच? 8। 16 - 8 4 किसने बोला भाई? कौन है इधर? क्या वापस भेज दूं नर्सरी में? राइट 16 - 8 इज हाउ मच? 8। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया क्या? नहीं। तो ये तो पहला, तो ये है ही नहीं, है ना, पहला वाला तो एपी है ही नहीं। तो आगे का हम क्या ही निकालेंगे? जब एपी है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस और आगे के 3 टर्म्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टर्म इज 2 एंड 5/2। तो हमें क्या करना है? a2 माइनस a1 चेक करना है क्या a3 माइनस a2 के इक्वल है। तो पहले a2 माइनस a1 करते हैं। a2 क्या है इसमें? 5/2 माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 2, ये हो गया 5 - 4। 5 - 4 इज 1, 1/2। दैट मीन्स a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2।
नाउ वी विल चेक a3 माइनस a2 क्या है. a3 मीन्स 3 माइनस 5/2. ठीक है, तो 3 माइनस 5/2 क्या ये इक्वल है? ये बेस हो गया 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज 1 सॉरी बेस हमारा क्या है? 2 है. 6 माइनस 5 इज 1/2. दैट मीन्स a2 माइनस a1 किसके इक्वल आ गया इसमें? a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2. दैट मीन्स ये AP है. अब अगर ये AP है तो क्या करना है? क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट क्या है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस. डिफरेंस क्या है एवरीवन? 1/2. कॉमन डिफरेंस 1/2 था. एंड राइट 3 मोर टर्म्स. दैट मीन्स अभी D हमें समझ में आ गया है. D हमने निकाल लिया है विच इज 1/2. अब हमें क्या करना है? बाकी के 3 टर्म्स निकालने के लिए 7/2 में हम क्या करेंगे? ऐड 1/2. सो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 7/2 प्लस 1/2. तो बेस सेम, 7 प्लस 1 इज 8/2. ये हो गया 4. तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा? 4. अब 4 में वापस से क्या करेंगे? 1/2 ऐड करेंगे. तो 4 प्लस 1/2. सो ये आ गया 2, 4 2 जा 8 प्लस 1 विच इज 9/2. नेक्स्ट आ गया 9/2 एंड वन मोर टर्म, क्योंकि 3 टर्म्स निकालने हैं. सो 9/2 में वापस से 1/2 ऐड किया. 9/2 प्लस 1/2 विच इज 10/2. दैट मीन्स 5. क्लियर है? राइट. पहले क्या किया हमने? क्रॉस चेक किया कि a3 माइनस a2 क्या a2 माइनस a1 के इक्वल है. तो कॉमन डिफरेंस सेम आया. क्या आया कॉमन डिफरेंस? 1/2. और 1/2 को हमने क्या किया? ऐड किया 7/2 में. तो नेक्स्ट टर्म, फिर उसका अगला टर्म एंड उसका अगला टर्म 1/2 ऐड कर करके हम कैलकुलेट करते जाएंगे. ठीक है, तो ये तो था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्रॉस चेक करेंगे. सेम वही a2 माइनस a1 क्या a3 माइनस a2 के इक्वल है. तो थर्ड क्या है? a2 क्या है? माइनस 3.2 माइनस a1 क्या है? माइनस 1/1.2. तो दिस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3.2 प्लस 1.2. तो एनी हाउ 3.2 में हम 1.2 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो क्या आंसर आएगा हमारा? 3 minus 1.2 0. 3 minus 1 is 2. 2.0. दैट मीन्स हमारा 2 आया माइनस का. ठीक है, तो ये माइनस का, क्योंकि 3.2 क्या था? बड़ा नंबर था. राइट. तो माइनस का है तो साइन किसका आएगा? -2. तो a2 माइनस a1 कितना आ गया? -2. क्या a3 माइनस a2 भी -2 आ रहा है? a3 माइनस a2. सो a3 क्या है? दिस इज व्हाट द a3. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो -5.2 माइनस 3 प्लस हो जाएगा 3.2. सो 5.2 में 3.2 सब्ट्रैक्ट किया 0 देन 2. तो 2 तो आया बट माइनस का आएगा क्योंकि करेक्ट. दैट मीन्स इसमें भी क्या आ गया? सेम. कॉमन डिफरेंस इसका क्या है एवरीवन? इसका D क्या हो गया? -2. दैट मीन्स ये AP तो है, करेक्ट, AP है, और डिफरेंस क्या है? -2. बाकी के 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे? -2 ऐड करना है. अब -7.2 में हम क्या ऐड करेंगे? -2. ठीक है, 0.0. तो ये हो गया 2, ये हो गया 9, -9.2. इसी तरीके से बाकी 2 और नंबर्स आप लोग ये खुद से निकालो. 9.2 में ऐड किया 2 क्या आएगा? -11.2. और वापस से 2 ऐड किया तो क्या आएगा? 13.2. इजी है. ठीक है, चलो थर्ड तो हो गया. फोर्थ क्या है? हो गया. वेरी गुड. फोर्थ क्या है? AP है कि नहीं है? क्रॉस चेक किया तुम लोगों ने? -6 माइनस 10. सो -6 प्लस 10 विच इज 4. तो ये तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4. अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा?
इन दोनों का डिफरेंस -2 माइनस 6, सो -2 + 6 इज 4, दैट मीन्स ये AP है और डिफरेंस कितना है एवरीवन, प्लस का 4। तो बस बाकी के 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, 4 ऐड करते जाओ, 4 ऐड करोगे तो 2 में 4 ऐड किया तो 6 + 4 10 एंड देन 40। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5th। ये वाला एडवांस में किसने किया, AP है ये। एवरीवन चेक इफ इट इज AP और नॉट, आप लोग खुद से करो और मुझे बताओ कि AP है कि नहीं है। है चलो दिखा देता हूँ सॉल्व करके AP है कि नहीं है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 3 + √2 -3। तो ये -3 और +3 कैंसिल, सिर्फ क्या आया हमारे पास, √2। ये हमने क्या निकाला, A2 - A1। अब हम क्या निकालेंगे, A3 - A2। तो A3 हमारा क्या है, 3 + 2√2 ब्रैकेट के अंदर माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 + √2। अब ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे 3 + 2√2 -3 - √2, 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 चला गया, 2 रूट में से 1 रूट चला गया, कितना बचा, ओनली 1√2। ये भी आ गया 1√2, दैट मीन्स AP है। डिफरेंस सेम आया दोनों का, A2 - A1 और A3 - A2, करेक्ट। अब आगे के टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, √2 हम ऐड करते जाएंगे। तो लास्ट टर्म हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 3 + 3√2, इसमें √2 और ऐड करोगे तो 3√2 + √2 इज 4√2। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 3 + 4√2। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 3 + 5√2, देन 3 + 6√2। तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, रूट देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, और बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब इजी है ना। नेक्स्ट, चलो ये बताओ मेरे को एवरीवन, 6 क्या है, 0.2 0.22 0.222 0.2222 4 टाइम्स, क्या AP है? चलो क्रॉस चेक करके देखते हैं, A2 - A1। तो A2 में से A1 मीन्स 0.22 - 0.2, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये देखो ऐसे 0.22 ऊपर लिखेंगे 0.2 का मतलब हो गया ये 2 0, तो आंसर क्या आएगा, 2 - 0 इज 2, ये हो गया 0, तो 0.02। तो A2 - A1 हमारा क्या आया, 0.02। क्लियर है? चलो अब A3 - A2 निकालते हैं। चलो A3 हमारा क्या दिया है, 0.222। अब उसमें से क्या करेंगे, 0.220। 220 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही नंबर है, तीसरे नंबर लिखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0। सो 2 0 गया, 2 - 0 इज 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0.0। इसका डिफरेंस क्या आया हमारा, 0.002, और ऊपर क्या आया था, 0.02। दोनों डिफरेंस सेम है क्या, करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये AP नहीं है, ये जो गिवन सीरीज है वो AP नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट है आपका ये वाला, ठीक है, 0 -4 -8 -12। तो A2 - A1, A2 क्या है हमारा, -4 -0, तो आंसर आया -4। अब हम निकालेंगे A3 - A2, A3 क्या है हमारा, -8 -4, so -8 +4 -8 + 4 is -4। तो सॉरी, दिस इज व्हाट
-4 दोनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये AP है। और आगे के सीक्वेंस निकालने के लिए क्या करना है, -4 ऐड करोगे। -12 में -4 ऐड किया तो क्या आएगा, -16, फिर -20 एंड देन -24। इजी था। देन नहीं तुमने देख लिया पहले ही, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये AP है। बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि सर AP नहीं है। क्या सोचा था तुमने, क्या दिमाग में चल रहा था तुम्हारा AP नहीं है? क्या सोच के तुमने बोला कि AP नहीं है? मेरे को लगा था ये भी क्या मेरे को लगा था मैंने इसको किसी कंफर्म किया तेरे को जो लगा था, तू तो खुद का दिमाग नहीं है क्या? उसने लगाया तेरे को। चल नेक्स्ट, ये AP है, ठीक है। और इसके बाकी के 3 टर्म्स क्या होंगे, -1/2 -1/2 क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट, ओ भाई कितने क्वेश्चन दिए यार इन लोगों ने। बेसिकली दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, इट्स गुड। हाँ तो हाँ, इतने काफ़ी हैं नहीं, बट बच्चे जो रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ जिनके लिए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ कट कर दो नेक्स्ट 9, जल्दी बता फटाफट। 9, 3 - 1 इज 2, 9 - 3 इज 6। ये AP नहीं है, जल्दी जल्दी। 2A - A, 2A - A इज A, एंड 3A - 2A इज ऑल्सो A, ये AP है। और नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, A, तो बाकी के 3 कंसेक्यूटिव क्या, 5A। इतनी एनर्जी अचानक से कहाँ से आ गई भाई तुम लोग के अंदर, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी। 11th A² - A और बाकी A³ - A², तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो AP नहीं है, ठीक है। ये मुझे बताओ √2, अच्छा तो सेकेंड टर्म क्या है एवरीवन, √8। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × 2 × 2, दैट मीन्स ये 2 कॉमन आ जाएगा, आई मीन बाहर आ जाएगा, 2√2। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 2√2, ठीक है। अब 2√2, सेकेंड टर्म 2√2 है, -√2, तो क्या आएगा, 2√2 - √2 इज √2, ठीक है, √2। अब √18 को और √8 से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले √18 को भी हमें वापस से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो √18 क्या होगा, √18 क्या होगा, 3 × 3 × 2, तो ये दो, ये पेयर बनकर के क्या आएगा बाहर, 3√2, करेक्ट। और ये वाला क्या था, 2√2। मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लीफाइड सीरीज लिख देता हूँ। ये हो गया √2, √8 क्या होगा, 2√2, और 18 क्या हो गया, 3√2, और 32 क्या होगा, 32, चलो 32 भी निकाल लेते हैं। 32 क्या होगा, आई नो बट कैलकुलेट करके दिखाना जरूरी है। 2 × 2 × 2 × 2, पेयर कितने बने, 1 2, दैट मीन्स 1 2 बाहर आ गया, इंटू ये 2 भी बाहर आ जाएगा, एंड अंदर अकेला 2 बचा रहेगा, √2 2 जा 4√2। क्लियर है। तो सीरीज क्या बन गई, 2√2 √2 2√2 3√2 4√2। क्या AP है, यस इट इज ए AP। कैसे पता, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 - √2 क्या आया आंसर, √2, ठीक है। हाफ टिकट, जल्दी बताओ, A3 - A2 क्या आएगा, करेक्ट, 3√2 में से 2√2 जाएगा √2, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम, दैट मीन्स ये AP है। और बाकी आई थिंक जिस तरीके से ये सीक्वेंस चला जा रहा है आगे, बाकी के 3 हम और निकाल लेंगे, 2√2 3√2 4√2, आगे 5√2 6√2 7√2। क्लियर। नेक्स्ट
हाँ, ये बताओ मेरे को जल्दी जल्दी फटाफट कैलकुलेट करके। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म क्या है बच्चा? √3, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? √6 ही रहेगा, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 2 सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। 9 क्या होगा? 3 हो जाएगा, करेक्ट। √9 क्या होगा? 3 आएगा। 12 क्या होगा? 2√3, करेक्ट। अब चलो क्रॉस चेक करते हैं, इनको डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। सो √6 माइनस √3 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आगे, ठीक। और इसका आंसर क्या होगा? 3 माइनस √6। दोनों का ही, दोनों जो डी है वो क्या है? अलग अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एपी तो नहीं निकला। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 1 स्क्वायर। अच्छा, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सीरीज एपी नहीं है, राइट। आंसर देख लो, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर इज 9 minus 1 is 8, 25 minus 9 is 16, correct. 49 minus 25 is 49 minus 25 is 24। तो कोई भी डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स एपी नहीं है। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा, क्लीन, हाँ, ओके, ये हो गया। और क्या ये होगा? करके देख लो। कई बार मैथ्स के क्वेश्चंस में ना देख के लगता नहीं है, लेकिन होता है। ये हो गया 25, 49, 73, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इज 49 माइनस 25, 49 में से 25 जाएगा 24, ठीक है। सो 49 माइनस 25 इज 24। डीसीएम आ गया। 73 में से 49 किया तो कितना आएगा? 4 एंड बचा 6, 24। मतलब देखते ही तुम पहले ही बोल दो, हाँ स्क्वायर है तो नहीं होगा। मैंने बोला बेटा कई बार मैथ्स में ऐसा होता है, दिखने में लगता है कि नहीं है बट होता है। तो हमेशा मैथ्स को पेन से सॉल्व करना चाहिए है, ठीक है ना। कई बार मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बस हाँ पढ़ लिया ओवर कॉन्फिडेंस में, गलत। क्या हुआ? पेंसिल से भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं पता है ना बेटा, उसी पेंसिल से ही ना घुमा दूंगा मैं तेरे को, है ना। ये वाला नीचे का क्या? हाँ, अब ये तो कर क्वेश्चन, ये तो करा चुका हूँ ना, एनथ टर्म। ओके, ठीक है, ये आ गया। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी किस पे बेस्ड है? nth टर्म ऑफ एन एपी। मैंने आपको बताया था किसी भी एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 करेक्ट, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड एन इज nth टर्म, जिसकी बात हो रही है nth टर्म। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब किसी भी गिवन सीरीज में आपको बोला जाए फाइंड द 45th टर्म, फाइंड 18th टर्म, फाइंड 20th टर्म, और सीरीज दी हो। हालांकि बहुत वैरायटीज है क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, वैरायटीज है, घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उठा उठा के पटकेंगे, है ना। कभी इधर से पूछेंगे, ए दिया ही नहीं होगा, डी दिया होगा, फिर कुछ और दिया होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सबका आंसर हमारे पास है। क्लियर है? यस और नो? चलें आगे एक्सरसाइज। चलो अब देखो कहां तक सॉल्व होता है एक्सरसाइज। ये क्वेश्चंस को इग्नोर, एग्जाम्पल्स को। तो आपको भी पता है। चलो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। 5.2 क्वेश्चन क्या है एवरीवन? Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, ठीक है, D is a common difference and AN the nth term of an AP।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो ए क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ए दिया है हमारा 7, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है, और एन क्या दिया है 8, करेक्ट। तो ए एन निकालना है हमें। सो ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है एवरीवन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। अभी n की वैल्यू रखनी है 8, तो a 8 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 3। सो a 8 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3। रिमेंबर whenever you solve in this question, any question, जब आप इस स्टेप पे हो ना तो इनको एक ब्रैकेट में रख लो। पता है क्या प्रॉब्लम क्या होगी, तो आप कुछ बच्चे 7 प्लस 7 14 कर देते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि ये पूरा एक सिंगल टर्म है ये। तो जो भी इसका आंसर इसको ब्रैकेट में रखो। देन 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 28, तो इसका आंसर आ गया 28। मतलब कि 8वां जो टर्म है, ऐसी सीरीज जिस सीरीज का पहला टर्म क्या है 7, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो उस सीरीज का जो 8वां टर्म है, जो 8th टर्म, वो क्या है 28। क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है, कुछ डाउट? चलो नेक्स्ट। अब सेकंड देखो ए क्या दिया है एवरीवन, ठीक है, डी दिया ही नहीं है, n 10, और nth टर्म क्या दे रखा है 0। चलो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना दिया है 0, तो ये 0 इज इक्वल्स टू ए क्या दिया है माइनस 18 प्लस एन 10 माइनस 1, और डी वही हमको निकालना है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस 18 को इस तरफ लेके जाओगे तो प्लस का 18 हो गया, 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इज हाउ मच 9 इंटू डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 2, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया डी, डफर डी कितना आ गया एवरीवन 2। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे डी हम क्या रख लेंगे 2। थर्ड क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, पहला ही टर्म मिसिंग कर दिया है। डी क्या दे दिया है -3, एन क्या दिया है 18, और ए एन क्या दिया है, ठीक है। तो अब क्या आएगा आंसर, चलो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दे रखा है -5 इज इक्वल्स टू ए क्या है वही कैलकुलेट करना है। एन कितना दिया है थर्ड क्वेश्चन में 18 माइनस 1 एंड डिफरेंस इज -5। ये इसको ब्रैकेट में रखना है ना, आप अगर ऐसे -5 कर दोगे ना तो कुछ बच्चे क्या कर दें, ओह सॉरी -3, ठीक है, ये क्या दिया है -3। तो कुछ बच्चे ना, मैं क्या बता रहा था यहाँ पे कि -3 ऐसे करने से ऐसा लग रहा है 18 माइनस, मिस्टेक क्या कर दोगे आप लोग, -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 इज 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 इज हाउ मच -5 14, करेक्ट। ये मिस्टेक कर देते हैं, मैंने कई बार जब कॉपी चेक किया है ना करेक्शंस करते टाइम पे, ऐसा बेसिक कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग। डी क्या दिया होता है अगर नेगेटिव में दिया होता है तो -3 रख करके उसको वो इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट रिमेंबर ये -3 क्या हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रखोगे देन कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। क्लियर है एवरीवन, चलो आगे सॉल्व करते हैं। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 इज 17 इंटू -3, 17 इंटू 3 इज हाउ मच 81। बेटा धोबी की तरह धोऊंगा तेरे को मैं, पता है क्या
51। कभी कपड़ा देखा है धोबी को धोते हुए? हाँ। रगड़ते हुए नहीं, पटकते हुए। तेरा पैर मेरा हाथ, उसी तरीके से तेरे को धोऊंगा। 81 मतलब कुछ भी क्या? ये बोले हाँ बस अब एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलो। इसमें हुआ है। कितना आएगा? -5 इज इक्वल्स टू ए माइनस 51। 51 उधर जाएगा, a इज इक्वल्स टू -5 प्लस 51। a इज इक्वल्स टू 51 में से 5 जाएगा, हाउ मच? अब इस बार डर के मारे कुछ नहीं बोला तुमने। 46, इधर देखो 46, इसका d क्या आ गया? 46। चलो हाँ सॉरी a। नाउ फोर्थ का n निकालना है हमको। an दिया है, ये दिया है। चलो ये वाला एक बार फटाफट वैल्यूज रख करके सॉल्व करो। जो लोग ऑनलाइन है अपना वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, तुम लोग भी करो। हाँ ठीक है, बाकी को कैलकुलेट करने दो। जल्दी कैलकुलेट करो इसका, सेम फॉर्मूले पे वैल्यू रखो जल्दी। ऑलराइट, सो किसका आंसर आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में a दिया है -18.9। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो पहले। ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a n कितना दिया है? 3.6 इज इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म क्या दिया है? -18.9 प्लस n, यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, n माइनस 1 और डिफरेंस इज हाउ मच? 2.5। ठीक है, नाउ इसको इस तरफ लेकर के जाओ, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो। सो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 3.6 और 18.9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 22.5। ठीक है, सो 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 इसके डिवीजन में आ जाएगा 2.5, ये डेसिमल्स हट जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 225 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको सब डिवाइड करो, 225 को 25 से। आर यू श्योर? करेक्ट, 9 टाइम्स। सो फाइनली आया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। 1 इधर जाएगा, n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 विच इज 10। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये आया तुम्हारा? वेरी गुड। तुम्हारा क्या है? यही नहीं कर लेता, थोड़ा सा जंग पड़ जाएगा तुम्हारे हाथों में, कुछ भी नहीं लिखोगे तो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्या क्या दिया है? ए एन, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, ए एन क्या दिया है वही निकालना है। ठीक है, ए क्या है एवरीवन? 3.5 प्लस एन 105 माइनस 1 इंटू डी इज 0। ए एन इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। क्या आया? 3.5। दैट मीन्स ये आ गया आंसर 3.5। बेटा जब डिफरेंस 0 है तो जो टर्म है वही तो सीरीज चलती चली जाएगी। करेक्ट, रिमेंबर 2, 2, 2, तो ये पूरी सीरीज थी। डिफरेंस क्या था? 0। कोई भी टर्म हो, चाहे 100 टर्म हो या 1000 टर्म हो, इनफैक्ट इनफाइनाइट तक भी नंबर क्या आता जाएगा? सेम। राइट, ए एन क्या आएगा? सेम। आई होप क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। करेक्ट, चलो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व, क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जितना हो पाएगा। ये बंच ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं एपी में। और कई बार तो इनफैक्ट आप लोग का इस बार जो मेरा 101% जो प्रेडिक्शन है, जो आपको केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एपी से ही आएगा आप लोगों का। ठीक है,
चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ बाय।